यहाँ पर 4 उपाय इतने अद्भुत आपको आज बताएंगे जिससे आप अपने भाग्योदय को बहुत बहुत समीप ले आएंगे और आपका भाग्योदय अवश्य ही होगा। तो आइए बढ़ते हैं पहले अद्भुत उपाय की ओर। आपको जीवन में अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए, भाग्योदय को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। तो उपायों में सबसे पहला उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं, जो है श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना। हनुमान चालीसा आप यह मान लीजिए कि हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा मुख्य सूक्ष्म ग्रंथ है जिसमें महाराज जी ने भी अपना प्रकाश इस पर दिया है। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अपने आप में एक महामंत्र है। अब आप ये सोचिए कि जब प्रत्येक पंक्ति में इतनी ऊर्जा है, प्रत्येक पंक्ति इतनी शक्तिशाली है, तो संपूर्ण हनुमान चालीसा को यदि सहृदय हम पाठ करते हैं तो कितनी ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं ये सृष्टि ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है और ऊर्जा से ऊर्जा जब मिलती है तो कुछ बहुत अद्भुत होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का जो व्यक्ति नियमित पाठ करता है वे अपने जीवन की सारी परेशानियों को, सारे कष्टों को स्वतः ही दूर कर लेता है और आपको आपका जो भी निर्धारित लक्ष्य है वो बड़ा ही साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग में आने वाली सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। और आप जानते हैं जब आपको किसी गंतव्य तक पहुंचना होता है तो आपको आपका मार्ग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना बहुत जरूरी है। यदि आप मार्ग में ही उलझे रहेंगे, छोटी बड़ी परेशानियों में उलझे रहेंगे, तो नियमित रूप से आप जानते ही हैं कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय अधिक लगेगा ही लगेगा। और कोई भी नहीं चाहता है कि उसके और उसके लक्ष्य के बीच में मुश्किलें आए, अड़चनें आए। तो इसीलिए हनुमान चालीसा इतना अद्भुत हम सभी को एक ज्ञान प्राप्त करवाती है कि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं तो आपको अंतर मन से शक्ति मिलती है और हनुमान जी आपका बहुत बहुत साथ निभाते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा से आप मित्रता करिए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए। निश्चित तौर पर आपको आपका निर्धारित लक्ष्य बहुत शीघ्र प्राप्त होगा और आपका भाग्य आपका सदैव साथ देगा। अब चलते हैं दूसरे सबसे अद्भुत उपाय की तरफ। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये सृष्टि के साथ जिसने तालमेल बिठा लिया, ये सृष्टि इतनी अद्भुत है कि हम सब के लिए वे सब कुछ हमें प्रदान कर सकती है जो हमारे जीवन के लिए हमें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस सृष्टि के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। सृष्टि के साथ कैसे आप जुड़ सकते हैं? देखिए, हम अपने इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं देखते हैं, प्राकृतिक हैं, अप्राकृतिक हैं, जो भी वस्तुएं हम देख रहे हैं वह सृष्टि का एक अंश मात्र है। तो आपको क्या करना है? सृष्टि से संबंधित जो भी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे आप जानते हैं हमारे 9 ग्रह सृष्टि का एक मुख्य भाग हैं और सृष्टि तक आपको क्या करना है कि अपनी जो मनचाही इच्छा है, जो आपके अंतर्मन से जुड़ा हुआ आपका जो निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है, उसको आप संदेश स्वरूप में सृष्टि तक पहुंचाते रहिए। आपको सृष्टि को नियमित रूप से मस्तिष्क से अपने संदेश भेजना है कि आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। इसीलिए आपने सुना भी होगा, इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आपने अवश्य सुना होगा कि प्रतिदिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहिए। जो जिस चीज को आपको प्राप्त करना है वह एक बार आपको पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है उसे अनुभव करना बहुत जरूरी है। भौतिक रूप से उसको अनुभव करने के लिए अंतर मन से अभ्यास करते रहिए और इस सृष्टि को संदेश पहुंचाते रहिए कि आपको जीवन में करना क्या है। आपका जो लक्ष्य है अगर आपको मिल जाता है तो उस लक्ष्य के मिलने पर आपको कितनी खुशी होगी। ये संदेश आपको सृष्टि तक पहुंचाते रहना है। इससे क्या होगा कि आपके और आपके लक्ष्य में आपको एक ऐसी साधना प्राप्त हो जाएगी, आपको एक ऐसा अभ्यास प्राप्त हो जाएगा जिससे आपको यह लगने लगेगा कि आप और आपका लक्ष्य अब बहुत दूर नहीं है, आप बहुत नजदीक हैं। तो ऐसे संदेश पहुंचाने से सृष्टि आपके कार्य को और भी आसान कर देती है। तो यह है दूसरा सबसे अद्भुत उपाय कि सृष्टि से अपना संदेश आप पहुंचाते रहिए। आपका लक्ष्य क्या है वे सृष्टि को बताते रहिए और उसके लिए सिर्फ इतना सा करना है कि आपको अपने लक्ष्य के बारे में जब भी आपको समय मिलता है उसको अनुभव करना है अंतर्मन से। आइए बढ़ते हैं तीसरे सबसे अद्भुत उपाय की ओर। तीसरा अद्भुत उपाय है कि जीवन में जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जैसे व्यक्तिगत तौर पर मेरे जो महागुरु हैं वह श्रद्धेय श्री
हमारे महाराज जी हैं। तो उसी प्रकार से आपके जीवन में जो भी आपने जिनको भी गुरु स्थान दिया है, जो भी आपके श्री गुरु हैं, उनसे आप नियमित रूप से उनके सानिध्य में रहिए, उनके दर्शन करते रहिए, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिए। देखिए, एक छोटा सा मैं आपको एक छंद सुनाता हूं जो आपने भी सुना होगा कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाएं। तो इसीलिए जीवन में सबके गुरु होने बहुत बहुत आवश्यक हैं। गुरु कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता आपके गुरु हो सकते हैं, आपके शिक्षक आपके गुरु हो सकते हैं, आपके वयोवृद्ध आपके गुरु हो सकते हैं, या गुरु का स्थान आप किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। जो भी जिनसे भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिनको भी आपने गुरु स्थान पर बिठाया है, उनसे उनके साथ नियमित रूप से जुड़े रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उनसे मार्गदर्शन लेते रहिए। क्योंकि मैं आपको उदाहरण स्वरूप यदि समझाना चाहूँ तो श्री महाभारत में आपने देखा भी होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने जैसे अर्जुन हैं और कर्ण हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे नायक हुए हैं श्री महाभारत में जिन्होंने गुरु को परम स्थान दिया था। और गुरुओं को परम स्थान हमारे सनातन में सदैव बताया गया है। तो इसीलिए जो जन गुरु के सानिध्य में रहते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं, वे अपने जीवन में कभी असफल नहीं होते। तो इसलिए अपने गुरुदेव के साथ आपका जुड़ाव बड़ा मजबूत होना चाहिए, उनसे जीवन में आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना चाहिए। गुरुओं से आपको जो है बहुत बहुत ताकत मिलती है, बहुत बल मिलता है आपके विचारों में, आपके जीवन में। और जीवन में कोई ना कोई ऐसा अवश्य होना चाहिए जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। तो यह था तीसरा अद्भुत उपाय। चौथा अद्भुत उपाय आपको बताते हैं कि जीवन में जब भी कोई कठिन समय या कठिन घड़ी आती है, उस समय जब समय आपकी परीक्षा ले रहा होता है, तो उस समय आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। क्योंकि आपको यह निश्चित कर लेना है मस्तिष्क में कि समय चलयमान है। आज यदि अच्छा समय है तो यह समय भी स्थिर नहीं रहेगा, अच्छा है तो बुरा आएगा, बुरा है तो फिर अच्छा आएगा। इसलिए आपको सदैव यह प्रयास करते रहना है, स्वयं को यह एहसास या आभास कराते रहना है कि समय चलयमान है। इसीलिए कभी भी किसी भी समय को स्थिर मत मानिए। अगर आज अच्छी स्थिति है, वैसे तो हम यही कामना करेंगे कि जीवन में सभी के सदैव अच्छा समय बना रहे, लेकिन क्योंकि समय चलयमान है तो इसीलिए कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल मत घबराइए। आपको आपके इष्ट पर बिल्कुल भरोसा होना चाहिए, अटल भरोसा होना चाहिए, और मुश्किल दौर में ईश्वर के सानिध्य में जाने से बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए। हमने बहुत से ऐसे अनन्य दर्शकों के संदेश पढ़े हैं जिसमें एक ही बात लिखी है कि हमने बहुत प्रयास किया, हम गुरु जी के सानिध्य में भी हैं, महाराज जी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा बुरा दौर गुजरता ही नहीं है। देखिए, ये शिकायत करना आप छोड़ दीजिए। यदि आपको अपने इष्ट पर भरोसा है, आपको अपने गुरुदेव पर भरोसा है, तो कभी भी घबराइए मत, क्योंकि आपके साथ उनका आशीष सदैव बना रहेगा, आपके इष्ट का आशीष आपके पास सदैव बना रहेगा। तो इसलिए समय को कभी भी स्थिर मत मानिए। आज बुरा दौर है तो आज आप स्वयं को संभाल कर रखिए, बड़ा मजबूत एवं अटल बना कर रखिए। ये समय भी बहुत ही शीघ्र गुजर जाएगा और आपको स्वयं पर और अपने गुरुदेव पर इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर आपको अंतर मन से यह समझना चाहिए कि यदि आप उनके सानिध्य में हैं, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो जीवन की कोई भी कठिन परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती। इसीलिए अटल बन जाइए। और जिस प्रकार से एक शिला होती है, मजबूत शिला होती है, जो कि समय के और कितनी ऋतुओं के गुजरने पर टस से मस नहीं होती, तो ऐसे ही आपको भी स्थिर एवं अटल रहना सीखना होगा। क्योंकि आपका अटल प्रभाव आपको बुरे समय में संजो के रखेगा, संभाल के रखेगा। और सदैव ये इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी जीवन में सफलता के उच्च आयामों को प्राप्त किया है, उन्होंने बुरे दौर में कभी भी स्वयं को खोया नहीं, वे अटल रूप से खड़े रहे हैं शिला के समान। इसीलिए आपको यह सीखना होगा, अपने मन को मजबूत करना सीखना होगा कि समय चाहे कितने बदल जाए, लेकिन आपको कोई डिगा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो ये थे वो 4 अद्भुत उपाय जो मैंने आपको बताए, जो निश्चित तौर पर आपके भाग्योदय में आपके लिए बहुत सहायक बनेंगे। अपने भाग्य को अटल आप स्वयं ही कर सकते हैं, और इसके लिए आपको यह सीखना होगा कि समय के हर दौर से लड़ना आपको आता है, आपको स्वयं को संभालना आता है, आपको औरों को संभालना आता है, और इस विश्व के साथ जुड़ना, इस सृष्टि के साथ जुड़ना भी आपको आता है। तो यही सीख इस विशेषांक के माध्यम से आपको देंगे। तो यह था आज का विशेषांक। अब आता है प्रार्थना का समय।
आज इस विशेषांक से मैं हमारे गुरुदेव से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि जीवन में सभी को भाग्योदय के उच्च आयाम महाराज जी प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि एवं सन्मति प्रदान करें और विश्व का कल्याण करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।